और लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। छठे चरण के रन में 58 लोकसभा सीटों पर, देश भर की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 25 मई को इन तमाम सीटों पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों के लिए 25 मई को वोटिंग होगी और इसमें बिहार की भी 8 सीटें शामिल है, झारखंड की भी 4 सीटें शामिल है। तो निर्वाचन आयोग की ओर से भी चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 889 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं की ओर से किया जाएगा। 889 जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं और इनके भाग्य का फैसला जो है कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। 25 मई को 58 लोकसभा सीटों पर देश भर की वोटिंग होनी है और 889 उम्मीदवारों के 889 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल मतदाता अपने वोटिंग के माध्यम से ईवीएम में कैद करेंगे और उसके बाद 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उस दिन सामने आएगा कि मतदाताओं ने किस पर भरोसा जताया है, मतदाताओं ने किसे अपना सांसद बनाने का फैसला लिया है। और जब नतीजे सामने आएंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये छठे चरण का चुनाव जो है वो 25 मई को होना है और इसके लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, चाहे वो जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों की बात करें या फिर निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियों की बात करें, दूसरी ओर एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से भी चुनाव को लेकर व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया गया है। पूरी ताकत दोनों ओर से झोंकी गई है। ऐसे में अब कल जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तो वहां पर निगाहें टिकी रहेंगी। अट्ठावन लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। 25 मई को छठे चरण के अंतर्गत इन तमाम सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। बिहार की भी 8 सीटें इसमें शामिल है और सभी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां एनडीए अपनी मजबूती का दावा कर रही है। तो वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 4 लोकसभा सीटों पर मतदान जो है वो संपन्न किया जाएगा। धनबाद, रांची, जमशेदपुर जैसे जो लोकसभा सीट हैं, संसदीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मतदान की जो प्रक्रिया है वो कल अहले सुबह से ही शुरू हो जाएगी। पहले मतदान फिर जलपान का जो स्लोगन है उसका हम लगातार असर देख रहे हैं और कल भी ये असर जो है वो देखने को मिलेगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। एसके राजीव, देश भर की 58 लोकसभा सीटों पर कल छठे चरण में वोटिंग होगी। 889 जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं जिनके किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा। बिहार झारखंड की बात करें तो बिहार की भी 8 सीटें हैं जहां पर रोचक लड़ाई है इस बार। देखिए नवीन, निश्चित तौर पर जो छठे चरण का जो लोकसभा का चुनाव है वो 25 तारीख यानी कि कल होना है और इसके लिए विधिवत चुनाव प्रचार जो है वो कल देर शाम 5 बजे खत्म हो गई है और जो प्रत्याशी है वो अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि चुनाव आयोग का जो सख्त निर्देश है कि चुनाव से ठीक लगभग 36 घंटे पहले जो है वो न सिर्फ चुनाव प्रचार खत्म कर दिया जाएगा बल्कि किसी भी तरीके का जो विज्ञापन होता है उस पर भी बैन लगा दिया जाता है और उसके बाद जो कैंडिडेट होता है वो डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों को अपने मत देने के लिए जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके पक्ष में जो है वो मतदान करें। तो कल जो है वो बिहार के 8 सीटों पर, और जैसा आप बता रहे हैं कि पूरे देश में 89 सीटों पर जो है वो चुनाव होना है, तो बिहार की उसमें 8 सीटें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। आपको पता है कि राधा मोहन सिंह जो पिछली सरकार में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे और फिर बाद में वो उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया था, लेकिन बीजेपी के काफी करीबी माने जाते रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के, तो उनको भी इस बार टिकट दिया गया और मोतिहारी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इसके अलावा जो है सो गोपालगंज, वहां से संजय कुमार वर्मा है, सिवान, वहां से जो है वो जेडीयू के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो 8 कुल जो महत्वपूर्ण जो सीटें हैं उस पर कल वोटिंग होनी है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी जो कि देर के शाम के 5 बजे तक चलेगा। और कल जो और एक महत्वपूर्ण खबर है नवीन, वह यह है कि
कल प्रधानमंत्री भी बिहार फिर दौरे पर आ रहे हैं। कल विक्रम में उनकी सभा है, पटना के विक्रम में, जहां वो रामकृपाल यादव के पक्ष में जो है वो वोट करने की अपील करेंगे। इसके अलावा काराकाट और बक्सर में जो है वो वहां भी वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि जिस भी दिन चुनाव होता है उस दिन प्रधानमंत्री का बिहार दौरा निश्चित तौर पर होता है, ताकि एक दूसरी जगह पर वो जनसभाओं को जो है वो विधि जनसभा से वो अपील कर सकें कि किसी भी तरीके से जो है वो वोट करें बीजेपी को, और ताकि वोटिंग परसेंटेज भी जो है वो उससे बढ़ने की कुछ गुंजाइश रहती है। तो कल का दिन जो एक बार कह सकते हैं आपकी वो महत्वपूर्ण दिन है, न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए, जहां पर कि पूरे देश के, बिहार से पूरे देश के लोग जो है वो वोट करेंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। बिल्कुल, देश भर की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो कल पूरी की जाएगी और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।